नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी का पाठ 1 जब बोलो करेंगे। यह पाठ एक कविता है जिसमें हमें बोलने के बारे में बताया गया है। जब बोलो तब हंसकर बोलो, इसका मतलब है कि हम जब भी किसी से बात करें हमें हमेशा हंसकर बात करनी चाहिए। बातों में मिश्री सी घोलो। मिश्री क्या होती है? मिश्री चीनी की तरह ही एक वस्तु है और चीनी की तरह ही इसकी मिठास होती है। जिस तरह मिश्री में मिठास होती है उसी तरह हमारी बातों में भी मिश्री जैसी ही मिठास होनी चाहिए, मतलब हमें मीठा बोलना चाहिए। जब बोलो तब सच सच बोलो। हम जब भी बोलें हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी ना बातें रच रच बोलो। हमें कभी भी बातें बनाकर नहीं बोलनी चाहिए, मतलब हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आगे है, जब बोलो तब झुक कर बोलो। हम जब भी बोलें बहुत नम्रता के साथ बोलें, बहुत प्यार से बोलें, सोच समझकर रुक कर बोलो। सोच समझकर हम जो भी बात करते हैं हमें वो बात कहने से पहले सोच लेना चाहिए। रुक कर बोलो। रुक का मतलब इतने आराम से हम बोलें कि सभी को वो बात समझ भी आ जाए। मतलब हमारी बात एक तो हम सोच समझ कर बोलें, दूसरा इस प्रकार बोलें कि सभी को समझ आ जाए। हंसकर मन की गांठें खोलो। कई बार क्या होता है, हमें किसी के साथ नाराज़गी हो जाती है या किसी की कोई हमारे पास शिकायत होती है। हमें वो बातें भी जब हम करते हैं तो हमें हंसकर ही बोलना चाहिए और हंसते हंसते बातों ही बातों में उसे अपनी नाराज़गी या अपनी शिकायत बता देनी चाहिए। जब बोलो तब हंसकर बोलो, इसलिए हमें हमेशा हंसकर ही बोलते रहना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कविता जो है समझ आ चुकी होगी। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। ये नीचे जो शब्द दिए हैं ये पंजाबी में भी दिए हैं और हिंदी में भी दिए हैं। इनको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और बाद में इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फर्स्ट है मिश्री, और ये हमने पंजाबी में लिखा है, इसको हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं मिश्री। बोलो बोलो, सच सच, मन मन। इसको आपने अपनी कॉपी में भी लिखना है। दूसरे प्रश्न में नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। झुक झुक, गंडा गांठें। आगे हमारे पास कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ भी दिए गए हैं, उनको एक बार समझ लेते हैं। पहला है मिश्री। मिश्री हम किसे कहते हैं पहले ही मैं आपको समझा चुका हूँ। चीनी से बनी वस्तु, चीनी जैसी जो वस्तु होती है खाने में मीठी होती है उसको हम मिश्री कहते हैं। दूसरा है मिश्री सी। मिश्री से मतलब हो गया मिठास से भरी हुई, जिसमें मिश्री जैसी मिठास हो, मीठी हो। रच रच बोलना, इसका मतलब है अपने आप बात बनाकर कहना। जैसे आपको बताया ही था कि कई बार बच्चे भी अपने से ही बात बनाकर बताते हैं। मन की गांठ, मन में छिपी बात। अगर किसी के साथ आपको नाराज़गी है वो आपके मन में ही छिपी रहती है बात, उसको हम मन की गांठ कहते हैं। उससे अगला है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। हमें डैश बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? रोकर या हंसकर? तो हमें हंसकर बोलना चाहिए, तो हंसकर हम इसमें लिखेंगे। हमारी बातचीत में डैश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए हमारी बातचीत में? मिठास या कड़वाहट? हमारी बातचीत में मिठास होनी चाहिए। हमें सदा डैश बोलना चाहिए। क्या हमें सदा बोलना चाहिए? सच या झूठ? हमें सदा सच बोलना चाहिए, तो इसमें आएगा सच। अगला है हमें डैश अपनी बात कहनी चाहिए। हमें अपनी बात कैसे कहनी चाहिए? जल्दी जल्दी या सोच समझकर? तो हमने पढ़ा है कि हमें अपनी बात सोच समझकर कहनी चाहिए। अगला है हमें अपनी बात डैश कहनी चाहिए। कैसे? अगर हमने किसी को बात कहनी तो कैसे कहनी चाहिए? अकड़ कर या झुक कर? तो हमें झुक कर बात कहनी चाहिए। अब हम आगे करेंगे तुक मिलाओ। इनकी हमने तुक मिलानी है। जब
झुक, सच, बोलो। इसको समझने के लिए हम दोबारा से कविता पर ही जाएंगे। देखिए, तुक मिलाने का मतलब होता है कि एक ही तरह की आवाज़ होनी। हमारे पास पहला जो शब्द आया था वो था जब। जब, जब का मतलब होता, जब का जो तुकबंदी है वो किसके साथ हो गई? तब के साथ। जब के आगे हम तब लिखेंगे। उसके बाद आया हमारे पास सच। सच, सच के साथ जो मिलता जुलता तुकबंदी वाला शब्द है वो है रच। तो सच के आगे हम रच लिखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास अगला शब्द आया वो है झुक। वो हमारे पास है झुक। झुक की तुकबंदी हम करेंगे रुक के साथ। झुक के आगे हम लिखेंगे रुक। और उसके बाद जो शब्द आया वो आया बोलो। बोलो के साथ हम खोलो लिख सकते हैं और घोलो भी लिख सकते हैं। आप बोलो के साथ खोलो लिखेंगे। अगला जो है वो है पढ़ो और समझो। इसमें दो शब्द दिए गए हैं, उन दो शब्दों को जोड़ के एक ही शब्द बन रहा है। इसे भी आपने अपनी कॉपी पर लिखना है। जैसे हंस कर, पूरा बन गया हंस कर। झुक प्लस कर झुक कर। रुक प्लस कर रुक कर। सोच समझ और कर, तो क्या बन गया? सोच समझ कर। आगे हम इन दिए हुए शब्दों के वाक्य बनाएंगे। इसमें दिया गया पहला शब्द है मिस्री सी। पहला शब्द है मिस्री सी। तो इसे हम बनाएंगे, हमें अपनी बातों में मिस्री सी घोलनी चाहिए। दूसरा शब्द है सच सच। हमें हमेशा सच सच बोलना चाहिए। उसके बाद है रच रच। इसका हम बनाएंगे, कभी भी रच रच कर बातें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आखिरी शब्द है मन की गांठें। तो इसके लिए हम वाक्य बनाएंगे, हमें अपने मन की गांठें भी हंस हंस कर खोलनी चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ पहला। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पूरी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।